नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक विजडम पर, जहां हम लाते हैं किताबों की वो गहराई जो आपकी सोच और जीवन दोनों बदल सकती है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जो ट्रेडिंग की दुनिया में सफलता का असली राज बताती है, द माइंडसेट ट्रेडिंग फॉर्मूला। अगर आप भी ट्रेडिंग में बार बार हारते हैं या करोड़ों कमाने का सपना देखते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए एक गेम चेंजर हो सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ ट्रेडर्स लगातार मुनाफा क्यों कमाते हैं, जबकि बाकी लोग वही चार्ट्स देखकर भी बार बार नुकसान झेलते हैं? क्या वाकई मार्केट कोई रहस्य है जिसे सिर्फ चंद लोग समझते हैं? या फिर सच ये है कि ट्रेडिंग का खेल बाहर नहीं, हमारे अंदर चलता है? द माइंडसेट ट्रेडिंग फॉर्मूला कोई आम किताब नहीं है। ये किताब उन अनकहे पहलुओं को उजागर करती है जो किसी भी ट्रेडर को सफल या असफल बनाते हैं। यहाँ बात टेक्निकल एनालिसिस की नहीं होती, न ही किसी मैजिक इंडिकेटर की। बात होती है उस चुपचाप चलने वाली मानसिक लड़ाई की जिसे हर ट्रेडर हर दिन अपने अंदर लड़ता है। लेखक हमें सीधा आईना दिखाते हैं कि असली दुश्मन मार्केट नहीं, हमारी खुद की भावनाएं हैं। डर, लालच, उम्मीद और ओवर कॉन्फिडेंस, ये सब हमारी सोच को इतना धुंधला कर देते हैं कि हम प्लान के मुताबिक चल ही नहीं पाते। इसी वजह से हम एक जीतने वाला ट्रेड हार में बदल देते हैं। इस किताब में बताया गया है कि कैसे एक ट्रेडर को अपने माइंड को ट्रेंड करना होता है। जैसे हम चार्ट्स पढ़ना सीखते हैं, वैसे ही हमें अपने मन को पढ़ना और नियंत्रित करना आना चाहिए। जब तक हम ये नहीं करते, तब तक चाहे कितनी भी स्ट्रैटेजी सीख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। शुरुआत में ये बातें शायद मामूली लगें, लेकिन जैसे जैसे आप गहराई में उतरते हैं, आपको एहसास होता है कि असली ट्रेडिंग बाहर नहीं, भीतर होती है। लेखक ने अपने अनुभव और मनोवैज्ञानिक रिसर्च के जरिए एक ऐसा फॉर्मूला तैयार किया है जो न सिर्फ प्रोफेशनल्स बल्कि हर उस इंसान के लिए काम करता है जो ट्रेडिंग में लंबा सफर तय करना चाहता है। तो अगर आप भी बार बार के नुकसान से थक चुके हैं, अगर आप हर ट्रेड के बाद खुद पर सवाल उठाते हैं, तो अब वक्त है माइंडसेट बदलने का, क्योंकि पैसा चार्ट नहीं, सोच बनाती है। और यही है द माइंडसेट ट्रेडिंग फॉर्मूला की असली ताकत। चैप्टर 1, माइंडसेट ही सब कुछ है। ट्रेडिंग एक ऐसा खेल है जहां हर व्यक्ति उम्मीद लेकर आता है कुछ पैसे कमाने की, आज़ादी पाने की और खुद को साबित करने की। लेकिन बहुत कम लोग समझते हैं कि इस खेल की असली लड़ाई स्क्रीन पर नहीं, सिर के अंदर चलती है। इस पहले अध्याय में लेखक एक बेहद कड़वा लेकिन ज़रूरी सच सामने रखते हैं। सिर्फ टेक्निकल स्किल्स से आप ट्रेडिंग में सफल नहीं हो सकते। जब तक माइंडसेट मजबूत नहीं होगा, हर रणनीति, हर सिस्टम फेल हो जाएगा। लेखक बताते हैं कि ज़्यादातर नए ट्रेडर्स एक चीज़ में बहुत जल्दी लग जाते हैं, चार्ट्स पढ़ना, इंडिकेटर्स लगाना, स्ट्रैटेजी कॉपी करना। लेकिन वे जिस चीज़ को सबसे कम प्राथमिकता देते हैं, वो है खुद की मानसिकता। वे ये समझ ही नहीं पाते कि जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपका सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं, आपका अपना दिमाग होता है। जब कोई ट्रेड आपके खिलाफ जाता है तो क्या आप घबराते हैं? क्या आप जल्दी जल्दी ट्रेंड को पकड़ने की कोशिश करते हैं? या फिर एक लॉस के बाद आप डबल पोजीशन लेकर उसे वापस पाने की जल्दी में रहते हैं? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है, तो इसका मतलब है कि आपकी सबसे बड़ी ज़रूरत है माइंडसेट पर काम करना। इस अध्याय में लेखक ने ट्रेडिंग को एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के रूप में देखा है। उनका मानना है कि हर ट्रेड एक आईने की तरह है जो हमें हमारे अंदर छिपी कमजोरियों को दिखाता है। डर, अधीरता, लालच और खुद को सही साबित करने की जिद। ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट की चाल नहीं पड़ती, ये आपके धैर्य, आत्मनियंत्रण और निर्णय क्षमता की परीक्षा लेती है। किताब में एक दिलचस्प उदाहरण दिया गया है। दो ट्रेडर्स, दोनों के पास एक जैसी जानकारी, एक जैसा सेटअप, लेकिन फिर भी एक लगातार मुनाफे में है और दूसरा लगातार घाटे में। फर्क बस इतना है कि एक अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखता है, जबकि दूसरा इमोशंस के हाथों कंट्रोल हो जाता है। लेखक यहाँ ये समझाते हैं कि एक सफल ट्रेडर की सबसे पहली पहचान यह होती है कि वह फायदा कमाने की जगह गलतियां न दोहराने पर ध्यान देता है। जब आप माइंडसेट को मजबूत बनाते हैं, तो आप लॉस को भी सीख की तरह लेते हैं और मुनाफे को घमंड नहीं बनने देते।
आप मार्केट को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि खुद को नियंत्रित करना सीखते हैं। इस अध्याय का अंत एक बेहद गंभीर लेकिन प्रेरणादायक विचार के साथ होता है। मार्केट में आपका सबसे पहला और सबसे जरूरी टूल आपका दिमाग है। अगर यही हारेगा तो पैसा कभी टिकेगा नहीं। अब सवाल यह उठता है, क्या आपने कभी अपने माइंड को उतनी ही गंभीरता से ट्रेन किया है जितना आपने ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सीखने में समय लगाया है? और यही है इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख। ट्रेडिंग में पहला निवेश आपके माइंडसेट में होना चाहिए, क्योंकि वही आपका सबसे भरोसेमंद एसेट है। चैप्टर 2, इमोशंस, ट्रेडिंग के अदृश्य दुश्मन। जब आप स्क्रीन पर बैठते हैं तो आपके सामने चार्ट्स, आंकड़े और कैंडल्स होते हैं, लेकिन असल में उनके पीछे जो कुछ चल रहा होता है वो नजर नहीं आता। आपके इमोशंस, आपकी मानसिकता, आपका डर और लालच। इस अध्याय में लेखक उसी इनविजिबल बैटल की बात करते हैं जिसे हर ट्रेडर अकेले लड़ता है, हर दिन। लेखक कहते हैं कि ट्रेडिंग कोई मैकेनिकल काम नहीं है। ये एक ऐसा खेल है जिसमें आपकी भावनाएं हर फैसले पर असर डालती हैं, और यही सबसे बड़ी चुनौती होती है। डर तब आता है जब पिछला ट्रेड लॉस में गया हो और अगली बार एंट्री करने से पहले हाथ कांपने लगते हैं। लालच तब सिर चढ़ता है जब एक ट्रेड अचानक मुनाफे में जाता है और हम प्लान के खिलाफ जाकर थोड़ा और की चाह में बैठे रहते हैं। गुस्सा तब आता है जब मार्केट हमारी उम्मीदों के खिलाफ चलता है और हम खुद से लड़ने लगते हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि इमोशंस से भागना संभव नहीं है, लेकिन उन्हें समझना और हैंडल करना एक स्किल है। लेखक मानते हैं कि इमोशंस गलत नहीं होते, लेकिन ट्रेडिंग में वो तब तक नुकसानदायक बन जाते हैं जब आप उनसे अंधे होकर निर्णय लेने लगते हैं। जैसे ही आप डर के कारण जल्दी एग्जिट करते हैं या लालच में आकर ओवर ट्रेडिंग शुरू कर देते हैं, वही आपकी हार की शुरुआत होती है। किताब में एक गहराई से लिखा गया उदाहरण आता है। एक ट्रेडर जिसने लगातार 4 लॉस झेले और 5वें ट्रेड में वह सिर्फ इस डर से सही समय पर एंट्री नहीं कर पाया कि कहीं फिर से नुकसान ना हो जाए, जबकि वही ट्रेड उसकी सबसे बड़ी जीत बन सकता था। यही दर्शाता है कि डर सिर्फ एक भावना नहीं, एक ब्रेकर है जो आपकी संभावनाओं को तोड़ देता है। लेखक इस बात पर भी जोर देते हैं कि इमोशनल डिसिप्लिन कोई एक दिन में हासिल की जाने वाली चीज नहीं है। इसके लिए आत्मनिरीक्षण, अनुभव और लगातार प्रयास की जरूरत होती है। आपको यह सीखना होता है कि कैसे अपने इमोशंस को पहचानें, उन्हें स्वीकारें और फिर भी प्रोसेस पर टिके रहें। हर बार जब आपका मन कहे अब एग्जिट कर लो, लेकिन आपकी रणनीति कुछ और कहे, उस टकराव में ही असली ट्रेडर बनता है। लेखक ने इमोशंस को बंद दरवाजों की तरह बताया है, जिन्हें खोलने के लिए हमें खुद को भीतर से मजबूत बनाना पड़ता है। जब तक हम ये दरवाजे बंद रखते हैं, तब तक वो हमारी सोच को सीमित करते रहते हैं, लेकिन जैसे ही हम उन्हें खोलना शुरू करते हैं, हमें असली आज़ादी और आत्मनियंत्रण का एहसास होता है। इस अध्याय के अंत में लेखक एक गहरी लेकिन चुभती हुई बात कहते हैं। मार्केट कभी आपके खिलाफ नहीं होता, आपका मन ही आपको धोखा देता है। अब एक सवाल जो हर ट्रेडर को खुद से पूछना चाहिए, क्या आप अपने हर ट्रेड में वाकई रणनीति से काम लेते हैं, या आप बस अपने इमोशंस के कंट्रोल में ट्रेड कर रहे हैं? और यही इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख है। ट्रेडिंग स्किल्स आपको शुरुआत दे सकती हैं, लेकिन इमोशनल कंट्रोल ही आपको टिकाऊ सफलता की मंजिल तक ले जाता है। चैप्टर 3, विश्वास प्रणाली, जीत वहीं से शुरू होती है। इस अध्याय की शुरुआत एक बेहद सरल लेकिन झकझोर देने वाले प्रश्न से होती है। क्या आप सच में मानते हैं कि आप एक सफल ट्रेडर बन सकते हैं? यह सवाल सुनने में आसान लगता है, लेकिन जब कोई नुकसान के द्वार से गुजर रहा हो, जब हर ट्रेड असफल हो रहा हो, तब इसका जवाब ढूंढना उतना ही मुश्किल हो जाता है जितना शांत समंदर में तूफान की दिशा तय करना। लेखक कहते हैं कि हर इंसान अपने मन में एक विश्वास प्रणाली लेकर चलता है, जो उसके बचपन, अनुभवों, हार जीत और दूसरों की बातों से बनती है। और यही विश्वास प्रणाली तय करती है कि वह किसी चुनौती का सामना कैसे करेगा। ट्रेडिंग में जब हम बार बार हारते हैं, तो हमारे भीतर एक आवाज बनने लगती है, शायद ये मेरे बस की बात नहीं, मैं हमेशा हारता हूँ, मार्केट मेरे खिलाफ है। ये आवाज धीरे धीरे हमारी सोच का हिस्सा बन जाती है और हमारी हर रणनीति को भीतर से खोखला कर देती है।
लेखक समझाते हैं कि अगर आपने भीतर ही हार मान ली तो बाहर की कोई रणनीति काम नहीं करेगी। जब तक आप खुद पर, अपनी प्रक्रिया पर और अपने सीखने की क्षमता पर भरोसा नहीं करते, तब तक आप खुद को ही बार बार सबोटाज करते रहेंगे। यहीं से शुरू होता है ट्रेडिंग माइंडसेट का असली युद्ध, जो किसी चार्ट पर नहीं बल्कि आपके विश्वासों के साथ लड़ा जाता है। इस अध्याय में एक बेहद प्रभावशाली उदाहरण दिया गया है। एक व्यक्ति जो हर बार अच्छे सेटअप के बावजूद ट्रेड करने से कतराता है क्योंकि उसे विश्वास ही नहीं कि वह सही फैसला ले सकता है। उसका डर ये नहीं कि वह हार जाएगा, बल्कि यह कि वह खुद को गलत साबित होते नहीं देखना चाहता। यह कहानी हमें यह दिखाती है कि विश्वास की कमी कैसे एक इंसान को अवसरों से दूर कर सकती है, भले ही सब कुछ उसके पक्ष में हो। लेखक बताते हैं कि ट्रेडिंग में आत्मविश्वास कोई दिखावा नहीं, बल्कि एक गहरी शांति होती है। यह जानना कि आपने रिसर्च किया है, रणनीति बनाई है और अब परिणाम कुछ भी हो, आप मानसिक रूप से तैयार हैं। यह आत्मविश्वास तब आता है जब आप अपने विचारों को पुनः प्रशिक्षित करते हैं, अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को पहचानते हैं और उन्हें सच से बदलते हैं। विश्वास प्रणाली कोई किताब से नहीं मिलती, यह हर दिन खुद से की गई ईमानदार बातचीत से बनती है। जब आप हर छोटे फैसले में खुद पर भरोसा करना शुरू करते हैं, तब जाकर एक मजबूत ट्रेडर का जन्म होता है। एक ऐसा ट्रेडर जो हारने से नहीं डरता, क्योंकि उसे पता है कि वह हर बार बेहतर बन सकता है। अध्याय के अंत में लेखक एक बेहद साधारण लेकिन क्रांतिकारी बात कहते हैं। अगर आपको खुद पर भरोसा नहीं, तो आप किसी सिस्टम पर कैसे भरोसा कर पाएंगे? अब एक सवाल जो आपको भीतर तक झकोर सकता है, क्या आपके नुकसान इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आपकी रणनीति गलत है, या इसलिए क्योंकि आपके विश्वास उसे पूरा करने से पहले ही हार मान लेते हैं? और यही है इस अध्याय की सबसे अनमोल सीख। ट्रेडिंग में असली पूंजी पैसा नहीं, आपका विश्वास होता है। अगर आप इसे रोज पोषित करें, तो सबसे कठिन बाजार भी आपके सामने टिक नहीं पाएगा। चैप्टर 4, नियंत्रण। जब मन काबू में हो, तब मार्केट भी काबू में आता है। इस अध्याय की शुरुआत एक बेहद चुभते हुए अनुभव से होती है। एक ट्रेडर जिसने 5 दिनों की मेहनत से RS 10,000 कमाए थे, लेकिन एक ही लालची और गुस्से में भरे ट्रेड में पूरा मुनाफा गंवा दिया। उसने कोई नया सेटअप नहीं खोजा, ना ही कोई स्ट्रेटजी बदली थी। बस उस क्षण उसने खुद पर नियंत्रण खो दिया था। लेखक हमें इस गहराई से परिचित कराते हैं कि ट्रेडिंग में नियंत्रण का मतलब सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट नहीं होता। यह नियंत्रण है विचारों पर, भावनाओं पर, फैसलों पर और सबसे बढ़कर क्षणिक लालच व डर पर। एक अच्छा ट्रेडर चार्ट पर कंट्रोल नहीं करता, वह अपने भीतर के तूफान पर नियंत्रण रखना सीखता है। वहीं से शुरू होता है एक परिपक्व मानसिकता का निर्माण। अक्सर जब ट्रेडर लॉस में जाता है, तो वह उसे वापस पाने की बेचैनी में खुद को अनजाने में बर्बादी की ओर धकेलता है। एक लॉस एक बदले की भावना को जन्म देता है और वहीं से शुरू होती है रिवेंज ट्रेडिंग। लेखक कहते हैं, जैसे युद्ध में सबसे बड़ा योद्धा वही होता है जो खुद के गुस्से पर विजय पा लेता है, वैसा ही ट्रेडिंग में होता है जो भावनाओं को पहचान कर शांत दिमाग से निर्णय ले सके, वही टिकता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि ट्रेडिंग में सबसे शक्तिशाली हथियार सेल्फ कंट्रोल है। एक ऐसा गुण जो हार को रोक नहीं सकता, लेकिन उससे बर्बादी को जरूर रोक सकता है। लेखक इस विचार को बड़ी गहराई से प्रस्तुत करते हैं कि एक ट्रेडर को हर दिन एक ही समय पर उठना, बाजार देखने की आदत डालना और सोच समझकर ट्रेड करना सिखाना चाहिए। जैसे खिलाड़ी अभ्यास करता है, वैसे ही ट्रेडर को अपने नियंत्रण की मांसपेशियों को रोज ट्रेन करना चाहिए। किताब का यह हिस्सा हमें यह भी दिखाता है कि नियंत्रण केवल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म तक सीमित नहीं है। यह आपकी नींद, आपकी डाइट, आपकी ऊर्जा, आपकी मानसिक स्थिति, हर चीज से जुड़ा है। क्योंकि जब शरीर थका हुआ हो, मन उलझा हुआ हो और सोच भटकी हो, तब नियंत्रण सबसे पहले हाथ से फिसलता है। और एक बार जब नियंत्रण छूट जाए, तो सबसे अच्छी रणनीति भी व्यर्थ हो जाती है। लेखक इस अध्याय के अंत में एक बेहद मार्मिक बात लिखते हैं। जिस दिन आपने अपने भीतर की बेचैनी को शांति में बदलना सीख लिया, उसी दिन आपने मार्केट से आगे निकलने का पहला कदम रख दिया। अब जरा ठहरिए और खुद से एक सवाल पूछिए,
क्या आप वाकई मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं या खुद को कंट्रोल करना सीख रहे हैं? और यही है इस अध्याय की सबसे मूल्यवान सीख। मार्केट को कोई नहीं जीत सकता, लेकिन अगर आप खुद को जीत लें तो मार्केट आपको हार नहीं सकता। चैप्टर 5, ट्रेडिंग जर्नल, आत्मनिरीक्षण का आईना। किताब का 5वां अध्याय हमें उस सबसे कम रोमांचक लेकिन सबसे जरूरी औजार से मिलवाता है जिसे ज्यादातर ट्रेडर्स नजरअंदाज कर देते हैं, और वही उनकी सबसे बड़ी भूल बन जाती है। ये अध्याय है ट्रेडिंग जर्नल पर, जो देखने में साधारण एक डायरी जैसा लगता है, लेकिन असल में ये एक ऐसा आईना है जो आपको हर दिन आपके अंदर झांकने की हिम्मत देता है। लेखक शुरुआत में ही बताते हैं कि ज्यादातर लोग अपने हर लॉस के लिए मार्केट को दोष देते हैं, सिस्टम को दोष देते हैं, लेकिन वे ये नहीं देखते कि उन्होंने ही उसी गलती को बार बार दोहराया है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके पास खुद की गलतियों को ट्रैक करने का कोई जरिया नहीं होता। ट्रेडिंग जर्नल कोई स्कूल की कॉपी नहीं होती। ये एक ऐसी जगह होती है जहां आपका अतीत आपके भविष्य को बेहतर बनाता है। यह अध्याय बेहद सरल लेकिन शक्तिशाली विचार पर केंद्रित है। अगर आप सीख नहीं रहे तो आप बढ़ नहीं रहे, और सीखना तभी मुमकिन होता है जब आप खुद को ऑब्जर्व करते हैं। लेखक यहाँ स्पष्ट करते हैं कि एक ट्रेडिंग जर्नल सिर्फ एंट्री और एग्जिट की लिस्ट नहीं है। ये वो जगह है जहां आप अपने इमोशंस, निर्णय के पीछे की सोच और मार्केट में आपकी मानसिक अवस्था को ईमानदारी से दर्ज करते हैं। जब आप एक जर्नल में लिखते हैं कि आपने क्यों ट्रेड लिया था, कैसा महसूस कर रहे थे, कितना रिस्क लिया, और जब रिजल्ट सामने आता है तो आप अपने व्यवहार के पैटर्न को देखने लगते हैं। आपको समझ आता है कि आप कहां जल्दबाजी करते हैं, कब ओवर ट्रेडिंग करते हैं, और किन हालातों में आप सबसे ज्यादा शांत और सटीक निर्णय लेते हैं। यही आत्मनिरीक्षण धीरे धीरे आपको प्रोफेशनल बना देता है। लेखक इस अध्याय में एक ट्रेडर की कहानी साझा करते हैं जिसने शुरुआती 2 सालों तक केवल लॉस ही देखा। वह हर बार स्ट्रैटेजी बदलता, नए यूट्यूब वीडियो देखता, दूसरों की सलाहों पर चलता, लेकिन फिर उसने सिर्फ एक चीज बदली। उसने रोजाना जर्नल लिखना शुरू किया। धीरे धीरे उसे खुद की मानसिक आदतों के बारे में पता चला कि वह शाम को थकावट में ट्रेड करता था, लॉस के बाद डबल साइज की पोजीशन लेता था, और सुबह सबसे ज्यादा अनुशासित होता था। सिर्फ जर्नल की मदद से उसने अपनी सोच को सुधारना शुरू किया, और वही बदलाव उसके रिजल्ट में भी दिखने लगा। इस अध्याय के आखिरी हिस्से में लेखक यह भी कहते हैं कि जर्नल को आपको अपने सबसे ईमानदार दोस्त की तरह ट्रीट करना चाहिए, जहां झूठ, बहाने और बाहरी आरोपों की कोई जगह ना हो, क्योंकि ये वो दोस्त है जो आपको हर दिन सिखाता है कि सुधार बाहर नहीं, भीतर से आता है। अब एक सवाल जिसे हर गंभीर ट्रेडर को आज ही खुद से पूछना चाहिए: क्या आपके पास अपनी ट्रेडिंग की सच्ची कहानी दर्ज है, या आप बस एक के बाद एक भूल करते जा रहे हैं बिना जाने कि असल गलती कहां थी? और यही इस अध्याय की गूढ़ शिक्षा है। ट्रेडिंग जर्नल एक आदत नहीं, एक संस्कार है। यह आपकी परछाई बनकर चलता है, और जब आप खुद को सुधारना चाहते हैं तो यही आपको रोशनी दिखाता है। चैप्टर 6, अनुशासन, सफलता का मौन स्तंभ। इस किताब के अंतिम अध्याय में लेखक उस शब्द को सामने लाते हैं जिसे ज्यादातर लोग जानते हैं लेकिन बहुत कम लोग अपनाते हैं: अनुशासन। यह अध्याय शुरुआत में ही स्पष्ट कर देता है कि ट्रेडिंग कोई स्पीड रेस नहीं बल्कि एक मैराथन है, और इस दौड़ को जीतने के लिए सबसे जरूरी चीज है हर दिन, हर स्थिति में सही फैसलों को दोहराना। लेखक कहते हैं कि अनुशासन वह चीज है जो तब भी आपको सिस्टम के साथ टिके रहने के लिए मजबूर करती है जब मन हार मान चुका हो। यह वह शक्ति है जो तब भी आपको एक लॉस के बाद अगले दिन उठकर फिर से सोच समझकर ट्रेड करने का साहस देती है। जब आसपास के लोग तेज मुनाफे की कहानियां सुना रहे हों, तब भी अगर आप शांत रहकर अपनी प्रोसेस पर अडिग रहते हैं तो वही आपका ट्रेडिंग मील का पत्थर बन जाता है। यह अध्याय हमें दिखाता है कि बिना अनुशासन के सबसे अच्छा माइंडसेट भी बिखर जाता है। आप चाहे कितने भी मोटिवेट हों, चाहे आपके पास कितनी भी नॉलेज हो, अगर आप हर दिन अपने सिस्टम, अपने जर्नल, अपने रूल्स को नहीं निभा सकते तो आप ट्रेडिंग की यात्रा में ज्यादा दूर नहीं जा पाएंगे। लेखक बताते हैं कि सफलता कोई बड़ी छलांग नहीं होती,
बल्कि रोजाना के छोटे छोटे सही फैसलों का जमा हुआ परिणाम होती है। इस हिस्से में एक ऐसे प्रोफेशनल ट्रेडर की कहानी भी आती है जिसने 15 साल तक लगातार मार्केट में काम किया, और जब उससे उसकी सफलता का राज पूछा गया तो उसका जवाब था, मैं वही काम हर दिन करता हूं, चाहे जीत हो या हार। मैं खुद को अपने प्रोसेस से ज्यादा बड़ा नहीं मानता। यही वो सोच है जो एक ट्रेडर को भीड़ से अलग करती है। लेखक अंत में यह समझाते हैं कि अनुशासन कोई बाहर से आने वाली चीज नहीं है, इसे आपको खुद बनाना होता है, अपने दैनिक जीवन में, अपनी आदतों में, अपनी सोच में। जब आप हर सुबह एक निश्चित समय पर उठते हैं, हर रात ट्रेडिंग का रिव्यू करते हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं और बिना शोर मचाए सही निर्णय लेते हैं, तब आप धीरे धीरे खुद को निखारते हैं। अध्याय के अंत में एक गहरा विचार रखा गया है। अनुशासन वह सेतु है जो आपके सपनों को आपके परिणामों से जोड़ता है। अब आखिर में एक प्रश्न जो शायद आपके भीतर कुछ हलचल पैदा करे, क्या आप हर दिन वही करने को तैयार हैं जो आज करने का मन नहीं करता, लेकिन वही आपकी सबसे बड़ी सफलता की कुंजी बन सकता है? और यही है इस किताब की अंतिम लेकिन सबसे शक्तिशाली सीख। ट्रेडिंग सिर्फ मार्केट को समझने की नहीं, खुद को रोज बेहतर बनाने की प्रक्रिया है। माइंडसेट, इमोशन, विश्वास, नियंत्रण, जर्नल और अनुशासन, ये 6 स्तंभ सिर्फ ट्रेडिंग को नहीं, पूरे जीवन को सफल बना सकते हैं। कुछ सुझाव जो इस किताब के ज्ञान को आपके जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। अगर आप सच में इस किताब से मिले गहरे ज्ञान को अपनाना चाहते हैं तो इसे सिर्फ पढ़ने तक सीमित न रखें, इसे अपने व्यवहार में उतारें। हर दिन खुद से एक सवाल जरूर पूछें, क्या मैं अपने इमोशंस से बड़ा हूं? अपने लिए एक साधारण सा ट्रेडिंग रूटीन बनाएं जिसमें समय पर उठना, जर्नल भरना, मानसिक समीक्षा करना और शांत रहना शामिल हो। हर हफ्ते अपने ट्रेडिंग पर नजर डालें, लेकिन दूसरों से तुलना किए बिना। किताब की बातें तभी असर करेंगी जब आप उन्हें क्रियान्वित करेंगे, एक एक दिन करके, बिना शॉर्टकट के। और याद रखिए, सफलता हमेशा दिखती है, लेकिन उसका रास्ता अक्सर अकेले, चुपचाप और अनुशासन से भरा होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपने इस किताब से कुछ नया सीखा तो इसे लाइक जरूर करें। कमेंट में बताएं कि ट्रेडिंग में आपको सबसे बड़ी चुनौती क्या लगती है। और हाँ, ऐसी ही दमदार बुक समरीज के लिए बुक विजडम को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हर किताब बदलती है सोच को और सोच बदलती है किस्मत को।